सर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो कि रोटरी क्लब की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, बड़ी समस्या है देश में। इसको सबसे अगर निचले लेवल पर या यूँ कहें कि अंतिम पायदान तक लेके जाने की कोशिश की जाए तो रोटरी क्लब उसमें क्या भूमिका निभा रहा है? देखिए, आई एम ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फॉर 3011। माय नेम इज़ अनूप मित्तल। हम पूरा डिस्ट्रिक्ट को दिल्ली एनसीआर में हमारा रोटरी का पूरा नेटवर्क है और हम इस एम्स के अंदर हमारा रोटरी कैंसर हॉस्पिटल भी है जो 45 साल से हम यहाँ पे एम्स के साथ एक पार्टनरशिप में चलाते हैं। यस, आपने जो बोला ये समस्या है हमारे देश में, स्तन कैंसर की भी और बाकी सब कैंसर की भी है। उसके लिए रोटरी इज़ वेरी क्लोजली वर्किंग विद एम्स के साथ हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं और कैंप्स करते हैं, डिटेक्शन कैंप्स होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें एम्स हमारी मदद करता है। हमारे पास मेमोग्राफी वैन्स हैं और बहुत सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है जो आज यहाँ प्रोफेसर जो एम्स हैं डायरेक्टर के, उन्होंने भी आज डॉक्टर गुलेरिया ने बताया, प्रोफेसर गुलेरिया ने, कि भाई हमको कम्युनिटी रीच बड़ी ज़रूरी है। तो कम्युनिटी रीच के लिए रोटरी से बेहतर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारा जो कम्युनिटी के साथ कनेक्ट है वो दैट इज़ व्हाट सक्सेसफुल डूइंग एवरीवेयर। पोलियो को भी ख़त्म करने के लिए रोटरी ने जो काम किया, बिकॉज हमारी कम्युनिटी रीच बहुत ज़्यादा थी। तो इसी तरीके से हम कैंसर के लिए भी हमने एक चैलेंज लिया हुआ है कि हम कम्युनिटी में जाते हैं, उसको कैंसर की अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं पहले, फिर अगर उसका फिर हम डिटेक्शन करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें एम्स हमारे साथ है और हम बड़े प्राउड है दैट हम इस पूरी चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और आज बड़े गर्व की बात है, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली वेस्ट जिसके प्रधान जी हमारे जितेंद्र शर्मा जी हमारे प्रधान हैं, उन्होंने बड़े मेहनत से इस पूरे कैंप को ऑर्गेनाइज किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ और ऐसा भी काम आगे होता रहे आगे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं लोगों को देता हूँ। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कहाँ पे जो देश में चल रही है सारी कैंपेनिंग की बात करें या यूँ कहें कि अवेयरनेस के प्रोग्राम को लेकर बात करें कि देश में किन किन हिस्सों में चल रही है, अगर लोग जुड़ना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसमें कि रोटरी के थ्रू हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जिससे उनको अर्ली स्टेज में कैंसर के बारे में बताते हैं, जिससे कि वो अर्ली डिटेक्शन कर सकें और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली हो सके और उनको ज़्यादा दिक्कतें ना हो। हमारा पर्पस ये है कि हम इलनेस से वेलनेस जाएँ, कि अगर हम इलनेस को कंट्रोल करेंगे तो हमारी वेलनेस ऑटोमेटिक हो जाएगी, हम हेल्थी भी रहेंगे और हमारे फाइनेंशियली भी ऑब्लिगेशन काफ़ी कम हो जाएंगी। अशोक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि हम जैसे सर से बात कर रहे थे कि पोलियो को जिस तरह ख़त्म किया, रोटरी का इसमें बड़ा योगदान है और खुद एम्स भी इसको मानता है। आने वाले दिनों के हिसाब से अगर देखें, जैसे कोरोना की हम थर्ड वेव की बात भी कर रहे हैं और तमाम अब तक जो 2 वेव आ चुकी हैं उसको लेकर तमाम तरह की मुहिम भी चल रही है, तो इसके लेकर भी क्या कोई तैयारी है रोटरी की तरफ से? देखिए, रोटरी जो पहला वेव आया था जी, और जब दूसरा वेव आया था, रोटरी पूरे तरीके से तैयार था। पहले वेव में जब माइग्रेंट लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो रोटरी सबसे पहले निकल के आया और एक एक लेबर के लिए, एक एक माइग्रेंट लेबर के लिए लोगों ने सबने सपोर्ट दिया, खाने से लेके, अन्न से लेके, कपड़े से लेके सब कुछ किया। और दूसरी जब वेव आई तो दूसरी वेव में सबने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से लेके, मास्क के लेके, इवन दिल्ली में कई हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन प्लांट भी रोटरी ने इंस्टॉल किए हैं। और हमारे रोटरी जो है वो तो सिर्फ ढूंढता है कि उन्हें कोई मौका मिले जन सेवा के लिए, और इसलिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और वैसे मैं आपको ये बतला दूं, अपना पर्सनल विचारधारा भी, और इवन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी से भी मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि उम्मीद है कि थर्ड वेव नहीं आएगी और हम भी यही कामना करते हैं कि थर्ड वेव ना आए। जी, सर से गगन जी से बात हो रही थी अभी कि कल भी एक कैंप लगाने वाले हैं और तमाम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और तमाम सारे रोटरी इस तरह के काम करता रहा है, करता रहेगा। इसको लेकर अगर हम बात करें कि लोगों में किस तरह की जागरूकता इसको लेकर है या लोग किस तरह से साथ में जुड़ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 125 क्लब है, करीब 4,500 मेंबर हैं। और ये जैसे अक्टूबर मंथ है ब्रेस्ट वेलनेस या ब्रेस्ट हेल्थ के ऊपर, तो डेली कहीं ना कहीं पूरे एनसीआर में हमारे किसी दिन तो 2 भी कैंप चल रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, पूरा महीना चलेंगे ये। तो आप समझिए हम कम से कम नहीं तो 50,000 से 1 लाख लोगों को टच कर जाएंगे इस अवेयरनेस मंथ में। तो यही हमारी रीच है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, गांव-गांव में ज़मीनी स्तर पे आप लोग काम करते हैं। ठीक। सर, एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हम गांव की भी बात कर रहे थे कि गांव तक थोड़ा सा मुश्किल है पहुंचना, लेकिन रोटरी किस तरह से इसकी भी रूपरेखा तैयार कर रहा है या कोई इसके लिए रोड मैप तैयार कर रहा है? देखिए, रोटरी की जो प्रेजेंस है खाली दिल्ली में ही नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में नारनौल, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, रोहतक, फरीदाबाद, ये सब आता है, पलवल आता है। तो ये सब जो है ये थोड़े से दूर दराज के एरिया हैं, इन सब में रोटरी क्लब भी मौजूद है, इन सब जगह टाउन्स में। तो ये जो लोग, ये क्लब्स होते हैं, ये कम्युनिटी में जाते हैं, गांव में जाते हैं और काम करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को गांव में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और रोटरी की रीच वहाँ पे है। हमारे सिर्फ क्लब ही नहीं है, हमारा एक कंसेप्ट होता है रोटरी में, रोटरी कम्युनिटी कॉर्प।
हम क्या करते हैं, हर विलेज में 8-8, 10-10 लोगों की एक टीम बना देते हैं जो एक तरीके से हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। चाहे वो चेक डैम्स बन रहे हैं, चाहे हेल्थ चेकअप कैंप होने या किसी भी तरह का कोई काम होना है, तो आरसीसी हम बना देते हैं गाँव में। और गाँव में भी बहुत काम हो रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में करीब 100 आरसीसी है, मतलब 100 गाँव के अंदर हमारी प्रेजेंस आरसीसी के थ्रू है, जहाँ हमारे 8-8, 10-10 रिप्रेजेंटेटिव हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और रोटरी बड़ी काम इसके ऊपर कर रहा है। आने वाले दिनों अजय नारायण है जी हमारा कैंसर के साथ में 45 साल से यहाँ एक हॉस्पिटल है जो कैंसर हॉस्पिटल है एम्स के अंदर, वो रोटरी का बनाया हुआ है। सारी फंडिंग उस समय 1975 में रोटरी ने करी थी। उसमें हम एक रोटरी कैंसर फाउंडेशन रन करते हैं, उसके ये जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे भी आप जरा पूछिए, बड़े सारे काम ये कर। कैंसर को लेकर हम बात कर रहे हैं सर, और तमाम तरह के अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं तक पहुँचने की बात कर रहे हैं, हम गाँव तक पहुँचने की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा सर ने बताया कि 45 साल से यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, यानी कैंसर को ठीक करने की जो पहल हुई थी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो काम हुआ, आज उसका क्या मुकाम है और आने वाले दिनों में उसको लेकर हम क्या सोच सकते हैं? जैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने कहा, 45 साल पहले 1975 में यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन ले किया गया, इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल जो इसी के बिल्डिंग के पीछे है, और 1979 में उसको इनॉग्रेट करा गया। और तब से ये जो बिल्डिंग बनी थी, पहले दो माले की थी, और उसमें जितना इक्विपमेंट लगा या बिल्डिंग बनी वो सारा रोटरी ने पैसा दिया था। उसके बाद हमने एक समझौता किया एम्स के साथ, जिसमें ये हुआ कि रन वो करेंगे लेकिन उसकी सपोर्ट जितनी भी होगी हम करेंगे। और हमने कई साल, कम से कम 20-25 साल, 30 साल वहाँ पर हमने फ्री मेडिसिन्स बांटी। और वो थी क्योंकि उस टाइम एम्स के पास या गवर्नमेंट के पास जितनी फंडिंग लिमिटेड थी, लेकिन हम लोगों ने आके सपोर्ट किया और हर महीने हम जो गरीब पेशेंट्स थे उनको आके हम मेडिसिन्स देते थे जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे। उसके बाद अब हमारा 7-8 साल से कंसंट्रेशन आया है कैंसर अवेयरनेस में और कैंसर डिटेक्शन पे। बिकॉज सबसे बड़ी आज जो समस्या है, आज भी जैसे आपने सुना कि इट इज़ अवेयरनेस एंड डिटेक्शन एट एन अर्ली स्टेज। अगर हम अर्ली स्टेज पे कर लें तो कई कैंसर हैं जो शायद हो ही नहीं सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर में हमने अब शुरू करा है वैक्सीनेशन कराना। वो 9 से 14 साल की बच्चियों को दिया जाता है वैक्सीनेशन, और उसमें हमारी कोशिश ये है कि जितने स्कूल्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इंटरैक्ट क्लब के जो स्कूल्स हैं रोटरी क्लब्स के साथ, हम उनमें बच्चों को करा रहे हैं। और हमने पिछले 2 साल में कम से कम 70 लाख के वैक्सीन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जो रोटरी क्लब के साथ मिलके। तो वो अगर सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन हो जाता है तो देन उस बच्ची को ज़िंदगी भर के लिए सर्वाइकल कैंसर होने की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है, बहुत कम। अब इक्का दुक्का कोई हो जाए उसका तो पता नहीं, वो तो डेटा इनका भी कहता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि बच्चियों को आगे सर्वाइकल कैंसर नहीं हो, क्योंकि जानलेवा है। इसी तरह हम जो यहाँ पर कंसंट्रेट कर रहे हैं वो 3 और कैंसर हैं। वन इज़ प्रोस्टेट कैंसर, एक है ये जो थ्रोट कैंसर और ओरल कैंसर, और एक है हमारा ब्रेस्ट कैंसर। ये हमारे 3-4 फोकस एरियाज़ हैं, 2 लेडीज़ के लिए, 2 मेन के लिए। तो अब ये है कि हम अपने क्लबों के थ्रू कैंप्स लगाते हैं, डिटेक्शन की वैन्स जाती हैं, और उनमें हम अपनी तरफ से कैंसर फाउंडेशन की तरफ से ही क्लब्स को सपोर्ट करते हैं ताकि वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। फाइनेंशियल सपोर्ट, हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट, इवन स्टाफ की, अगर डॉक्टरों की ज़रूरत होती है कहीं पर तो डॉक्टर्स भी हम यहाँ एम्स से थ्रू द फैकल्टी ऑफ एम्स एंड IRCH वी सपोर्ट देम। मित्तल सर, लास्ट सवाल आपसे कि इसके बाद क्या अगला कदम, क्योंकि हम सिर्फ कैंसर की बात कर रहे हैं, इसके अलावा तमाम सारी बीमारियां हैं, तमाम सारी मुश्किलें हैं लोगों के सामने, तो रोटरी क्लब उनके लिए क्या क्या कर रहा है और किस तरह की योजनाएं हैं? देखिए, हमारे मेडिकल लाइन में बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं जी। कैंसर एक हो गया जो हम एम्स के साथ करते हैं, फिर हमारा डायबिटिक सेंटर है अपना खुद का, डायबिटिक वैन्स हैं जिसमें हम लाखों लोगों को पर ईयर उनको मेडिकल चेकअप करते हैं और डायबिटिक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते हैं। फिर हमारा एक विकलांग केंद्र है
जहाँ पे कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको हम लिम्ब देते हैं, आर्टिफिशियल लिम्ब देते हैं, वो एक हमारा बहुत बड़ा सेंटर है। उसके अलावा आई का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हम अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस कर रहे हैं। हमारा ये हमने जिम्मेदारी ली है कि हम 365 गाँवों में अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस करेंगे। मतलब अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जैसे किसी को चश्मे नहीं मिले तो वो अंधे हो जाते हैं, कैटरेक्ट की सर्जरी नहीं हुई तो अंधे हो जाते हैं, रेटिना की सर्जरी हुई तो नहीं हो जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे गाँव में पूरी पॉपुलेशन को फ़िल्टर करें, पूरी पॉपुलेशन को ये देखें कि कहीं उनको आँख की बीमारी तो नहीं है और उसके हम आँख की बीमारी को ख़त्म करें। तो हमारा ऑल ओवर काम हेल्थ के हर एरिया में काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई कैंसर में ही है। उसके अलावा टीबी का हमारा बहुत ड्राइव चल रही है। हमारी टीबी डिटेक्शन वैन्स हैं, टीबी के अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग बहुत ही उसको स्प्रेड करते हैं, उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। एक हमारा क्लब फुट का एक और प्रोग्राम चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनके पैर मुड़े हुए पैदा होते हैं, तो उसको भी करने का हमारा प्रोग्राम है, वो हम चल रहा है। गिफ्ट ऑफ लाइफ एक हमारा प्रोग्राम है जिसमें कोई छोटे बच्चे होते हैं जिनके दिल में जब वो होते हैं तो उनके हार्ट में होल होता है, उसकी सर्जरी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो इस तरह के बड़े सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। और रोटरी का ब्लड बैंक है तुगलकाबाद में, रोटरी ब्लड बैंक है जिसमें हमने कोविड के टाइम में बहुत काम किया वहाँ पर। और उसके बराबर में मैम जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कैंसर अवेयरनेस को लेकर, खासकर महिलाओं के लिए हम बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस को लेकर बहुत अभी काम होना बाकी है, लेकिन जिस तरह से आज प्रोग्राम हुआ, डॉक्टर बड़े यहाँ पर मौजूद थे, तमाम तरह के लोग यहाँ मौजूद थे, आपने खुद अनुभव किया, क्या लगा पूरे माहौल को देखकर आपको? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये आज का दिन जो है इसको हम पिंक टोबर बोलते हैं। अक्टूबर पिंक, थिंक पिंक, पिंक का मतलब है ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सबसे पहले अक्सर औरत को पता चलता है, लेकिन बहुत सारी उसमें मिथ्स हैं, गलत धारणाएं हैं। जैसे हम व्हाट्सएप ज्ञान कह दीजिए, इधर उधर से सुना के लोगों ने एक तरह का वो बना रखा है सच्चाई कैंसर के बारे में, जिससे कि कैंसर हुआ तो मैं मर जाऊंगी, मैं कैंसर अपने शायद बच्चों को भी दे दूं, हो सकता है आगे मेरी फैमिली में भी आ जाए, और ट्रीटमेंट कराऊंगी तो शायद मेरा कीमोथेरेपी से और ही बुरा हाल हो जाए, मेरे बाल टूट जाएंगे, हो जाए वो हो जाए। बहुत सारी गलत धारणाएँ हैं। अब जो एम्स के डॉक्टर्स हैं उनके पास, मैं 10 साल से यहाँ पर कैंसर डिपार्टमेंट में इनके साथ काम कर रही हूँ। हालांकि मेरा काम लिम्फेडिमा का है, मगर लिम्फेडिमा कैंसर अक्सर कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद होता है। तो मेरे पास जो औरतें आती हैं वो सब ये ट्रीटमेंट लेके आती हैं कैंसर की, और उनकी शरीर से कैंसर हट चुका होता है, लेकिन उनके पास एक बहुत ऐसा दर्द होता है जो ना कि सिर्फ उनको बीमारी ने दिया है, उसको तो हम हटा सकते हैं, मगर जो सोसाइटी से मिला है, क्योंकि लोग उनको बहुत अलग तरह से देखते हैं। इनके बाल कटे हुए हैं, इन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है, इसका मतलब है इनको कैंसर है, तो वो थोड़ा सा दूर हो जाती हैं, या फिर वो पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। और वो पर्सन जो कि कैंसर से ऑलरेडी अफेक्टेड है, इतनी बड़ी लड़ाई लड़के आ रही है, उसके लिए ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ऑर्डिनरी अगर बस में जा रही हैं, कहीं पे मार्केट में जा रही हैं, तो लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरी बात ये, इन सब से डरने के कारण औरतें बताती ही नहीं है कि अगर छोटी सी भी बीमारी होती है तो वो सोचती है कैंसर तो नहीं होगा, इतनी सी नोड्यूल होती है। उस समय पे यदि आज हमने ये डॉक्टर्स के साथ सीखा, डॉक्टर गुलेरिया हैं, डॉक्टर अनीता धर हैं, डॉक्टर सीनू हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनका नाम है ब्रेस्ट कैंसर में कि पिछले कितने सालों से काम करें, और एम्स में जब कोई आके बोलता है तो उसके लिए आपको कहीं और उसकी पुष्टि करवाने की आवश्यकता नहीं है, वो एक सही और सच इन्फॉर्मेशन, ये हम सोसाइटी तक ले जाना चाहते हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं, एक महिला के दर्द की बात कर रहे थे मैम, जिस तरह से बता रहे हैं कि तमाम चीज़ों से वो लड़ती है, समाज से लड़ती है, अपने आप से भी लड़ती है। एक महिला को अगर हम देखें कि उसको सबसे पहले, जैसे मैम ने कहा, पता लगता है, तो क्या उसके बाद स्टेप उसको उठाना चाहिए, किस तरह से परिवार को कन्विंस करना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण बात हम बात कर रहे हैं कि अगर वो टेस्ट हो जाए, अगर जैसे मैम बता रहे हैं कि अगर वो शुरुआत में हो जाए तो मेरे ख्याल में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं, एक महिला जब तक अपने लिए कुछ नहीं सोचेगी वो दूसरों का मदद नहीं कर सकती, और वो घर भी अच्छे से नहीं चला सकती। महिलाओं का जिक्र बार बार इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उनको पता होते हुए कई बार वो या तो बता नहीं पाते या परिवार को समझा नहीं पाते, बहुत सारी भ्रांतें भी उसको लेकर हैं। हम मैम से बात करें तो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि किस तरह की जागरूकता आनी चाहिए या जागरूकता आ रही है? मुझे लगता है ये विषय है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आज की डेट में ये डिज़ीज़ जो है ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है, इसलिए इसकी जानकारी देना, जब लड़कियां 15-16 साल की हो जाती है तब से ही उनको अवेयर बता देना चाहिए, तभी से ही। और ख़ास करके
वो जो कहते हैं गृहिणी औरतें होती हैं, चाइल्ड बेयरिंग एज में और हाउस वाइफ होती हैं, मतलब उस स्टेज में से जा रही होती हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि घर में बहुत संकोच होता है एक तो। बिल्कुल। हाँ, और इसलिए हमें चाहिए, बहुत सारे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है जो कम्युनिटी में जाके लगातार इस पे बोलें। हो सकता है स्कूल के करिकुलम में भी डालना चाहिए, 11th-12th के जो लड़कियां सिलेबस में भी डालना चाहिए इसको, क्योंकि जेंट्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। आगे जाके उनका भी वैसे भी महिलाओं के साथ भी संपर्क रहता ही है, तो वो अप्रिशिएट करेंगे। जो जेंट्स होते हैं उनको भी अगर जानकारी होगी, परिवार में किसी को हो जाए तो वो भी अप्रिशिएट करके सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे।